हाय बच्चों, वेलकम टू माय चैनल घुरन मैथ स्टडी में। बच्चों क्लास 8 का एनसीईआरटी यूपी बोर्ड अभ्यास 2B का क्वेश्चन नंबर 6 है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1890 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग होगा। तो बच्चों क्या कह रहा है कि 1890 में गुणा करने पर, तो सबसे पहले हम 1890 का अभ्यास गुणनखंड ज्ञात करेंगे। ठीक है, अभ्यास गुणनखंड ज्ञात करेंगे। चलिए बच्चों 1890 का हम अभ्यास गुणनखंड ज्ञात करते हैं। बच्चों 0 है तो 0 है, तो सबसे छोटी सम संख्या से हम काटेंगे। सबसे छोटी सम संख्या 2 होती है, 2 से काटेंगे तो 2 9 18, 9 दूनी 18 होता है बच्चों। फिर उसके बाद 2 चौक 8, 1 9, एक जो है यहाँ चला जाएगा 10 हो जाएगा, तो 2 पचे 10 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 945 आ गया। अब 5 है, विषम संख्या है, तो विषम संख्या सबसे छोटी विषम संख्या 3 5 3 5 7 9 इस तरह से अनंत होती हैं। तो बच्चों सबसे छोटी विषम संख्या 3 से पहले काटेंगे, नहीं कटता है तब 5 से बढ़ेंगे, फिर 7 से, तब 9 से। ठीक है, तो चलिए 3 से काटते हैं, तो 3 3 9 हो जाएगा, 3 1 3 1 4 हो जाएगा बच्चों, एक यहाँ चला जाएगा 15 हो जाएगा, 3 पचे 15 हो जाएगा। ठीक है, फिर 3 से काटेंगे बच्चों, फिर 3 से काटेंगे तो 3 1 3, यहीं पे बच्चों अक्सर एक बच्चे गलती कर देते हैं। यहाँ 1 है, आप देख रहे हैं बीच वाली संख्या, तो यहाँ 1 है, 1 छोटा है 3 बड़ा है, नहीं भाग जाती। तो क्या करेंगे, एक अंक को और ले, यानी 5 को ले लेंगे, 15 हो जाएगा। लेकिन यहाँ 0 बढ़ा के, क्योंकि यहाँ 0 नहीं बढ़ाएंगे तो गलत हो जाएगा बच्चों। तो 3 पचे 15। ठीक है, यहाँ समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, 3 से भाग देते हैं, 3 त्रिका 9 हो जाएगा बच्चों, 3 त्रिका 9, 1 10, एक यहाँ चला जाएगा, 5 हो जाएगा, 3 पचे 15 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, फिर कैसे काटेंगे, 3 से कट जाएगा, नहीं कटेगा, 3 एकम 3 5 गड़बड़ा जाएगा, नहीं कटेगा, तो 5 से काटते हैं, 5 को ले लीजिए। विषम संख्या 3 से बड़ी विषम संख्या 5 है, तो 5 से ले लीजिए, 5 से काटिए, तो 5 7 35, 7 बार गया। फिर डायरेक्ट आप ये 5 से नहीं कटेगा, 7 5 से नहीं कटेगा, डायरेक्ट 7 से कटेगा, तो 7 1 7 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हम पहले इसका पेयर बनाते हैं, यानी जोड़ा बनाते हैं, क्योंकि वर्गमूल है, वर्गमूल वाला सवाल हम पढ़ रहे हैं, तो वर्गमूल पहले जोड़ा बनाएंगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि सिर्फ 2 ही अंक का जोड़ा बन रहा है, यानी 3 का सिर्फ जोड़ा बन रहा है। तो 3 को हम नहीं लेंगे बच्चों, जो बचा है उसका हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यानी 2 2 2 गुणे 3 गुणे 5 और गुणे ये 7। ठीक है, मल्टीप्लाई करिए यानी गुणा करिए, तो 3 दूना बच्चों 6 हो जाएगा, और गुणे 7 बचे 35 हो जाएगा। अब 35 में 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 6 पंजे 30 को 0 हाथ में लगा 3, और 6 3 18 3 21 210। तो बच्चों कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या थी, तो वह छोटी से छोटी संख्या 210 होगी बच्चों। वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी छोटी संख्या 210 होगी, जिसमें 1890 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यही हमारा 210 यही उत्तर हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से बच्चों हम 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 7वां क्वेश्चन क्या दे दिया है इसको चलिए देख लेते हैं। कह रहा है कि 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 9408 में भाग देने से भागफल पूर्ण वर्ग होगा। चाहे भाग करिए चाहे गुणा, बात एक ही है। तो क्या करना बच्चों, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 9408 में भाग देने पर, 9408 में भाग देने पर। ठीक बच्चों, 9408 में भाग देने पर क्वेश्चन नंबर 7वां है, क्वेश्चन नंबर 7वां है 9408 में पहले हम इसका क्या करेंगे, अभ्यास गुणनखंड करिए। ठीक है, तो 8 है, तो सबसे छोटी विषम सम संख्या 2 है, तो 2 से काटेंगे बच्चों, तो 2 चौके 8 हो जाएगा, 1 9, एक यहाँ चला जाएगा, 2 7 14, 0 को उतार लीजिए, 2 चौके 8। ठीक है, फिर 2 से काटिए, 2 दूना 4 और 2 3 6, 1 7 होता है, एक यहाँ चला जाएगा, 2 पचे 10 और 2 दूना 4। ठीक है, फिर 2 से काटेंगे, 2 1 2, 2 1 2, 1 3, एक यहाँ चला जाएगा, 2 7 14, 1 15, एक यहाँ चला जाएगा, 12 हो जाएगा, 2 छक्के 12। ठीक है बच्चों, फिर 2 से काटिए, तो 2 से काटेंगे तो ये कटेगा, 2 पचे 10, 1 11, एक यहाँ चला जाएगा, 17 हो जाएगा, तो 2 अट्ठे 16, 1 17, एक यहाँ चला जाएगा, 2 अट्ठे 16। 2 से काटिए, 2 दूना 4, 1 5, 2 9 18 और 2 चौक 8।
इन बच्चों इसको 2 से काटेंगे, 2 एकम 2 और 2 चौक 8, 1 9, 2 सत्ते 14। ठीक है, अब देखिए 7 है, 7 क्या है, विषम संख्या है। तो विषम संख्या मैंने बता ही दिया है कि 3 होती है, 5 होती है, 7 होती है, 9 होती है, इस तरह से अनंत तक होता है। तो सबसे छोटी पहले 3 से काटेंगे, 3 से काटे कटता है देखिए, तो 3 चौक के 12, 2 14 होता है, 2 यहाँ चला जाएगा 27 हो जाएगा, तो 3 9 27। तो बच्चों अब 49 है, 49 डायरेक्ट 3 से नहीं कटेगी क्योंकि 3 एकम 3, 1 4 19 हो जाएगा, नहीं कटेगा, तो इसलिए हम 7 को ले लेंगे। ठीक है बच्चों, तो 7 से काटेंगे तो 7 सत्ते 49, 7 बार गया, फिर 7 एकम 7। ठीक है, अब इसका हम पेड़ बना लेंगे, यानी 9408, 9408। ठीक है, 9408 के क्या करेंगे बच्चों, पहले हम 2 कितनी बार है, 2 2 4 2 6, 6 बार 2 है, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 कर देंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 3। इनका पेयर देखिए बन जा रहा है, लेकिन 3 का पेयर नहीं बन रहा। तो इसका मतलब वही, यही हमारा कहा जाएगा पूर्ण वर्ग। क्या पूछ रहा, क्या प्रश्न में पूछा था बच्चों को, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 9408 में भाग देने पर भागफल पूर्ण वर्ग होगा, यानी वह छोटी से छोटी संख्या 3 होगी। बच्चों ये आंसर हो जाएगा, वह छोटी से छोटी संख्या 3 होगी। ठीक है, उत्तर यही हो जाएगा 3, यही हो जाएगा हमारा बच्चों आंसर हो जाएगा। ठीक है, वह छोटी छोटी संख्या 3 होगी जिसमें भाग देने पर भागफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो बच्चों आज का लेसन नंबर समाप्त, क्योंकि दो थोड़ा से कट के मैं पढ़ा रहा हूँ, पूरे लेसन को एक तरफ नहीं पढ़ा पा रहा हूँ क्योंकि मेरे बच्चों का कैमरा छोटा है, इसलिए मैं आगे आप लोगों को फिर भी ये सवाल को प्रोवाइड कर रहा हूँ। सवाल ख़त्म, लेसन ख़त्म। अब हम मिलते हैं बच्चों, वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो सही लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और लास्ट में मिलते हैं बच्चों दूसरे लेसन के साथ। तो धन्यवाद।